हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के हनीकॉम्ब बुक का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये एक किंग के अराउंड रिवॉल्व होता है। ठीक है, किंग और 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी कि यहाँ पे एक किंग का जिक्र हो रहा है। किंग जो है, जिसका कोई नाम मेंशन नहीं है चैप्टर में। ठीक है, तो उस किंग के दिमाग में एक थॉट आया, यानी कि उसने एक बात सोची। ये दिमाग में ख्याल आया उसके कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, दीज 3 थिंग्स वो, और वो 3 चीज़ क्या थे? तो सबसे पहला चीज़ क्या था? सबसे पहला चीज़ था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें किंग को सुननी चाहिए। और तीसरा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है, थिंग है, यानी कि काम है जो कि उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का क्वेश्चंस उसको चाहिए था और उसको लगता था कि अगर इस 3 क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाए प्रॉपरली, सही तरीके से, राइट आंसर्स अगर मिल जाए, तो उसके बाद हम अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सो सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? द थिंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन who would answer these 3 questions। यानी कि किंग ने क्या किया? किंग ने मैसेंजर्स को भेजा। मैसेंजर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक बात को पहुंचाते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, तो किंग ने मैसेंजर को बुलाया और मैसेंजर को बोला कि तुम मेरे पूरे किंगडम में जाके ये बात फैला दो कि किंग को, यानी कि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए, और जो भी मुझे इन 3 सवालों के जवाब बिल्कुल प्रॉपरली राइट आंसर्स देगा, उसको मैं लार्ज सम ऑफ मनी दूंगा। लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दूंगा। सो यू कैन राइट द मीनिंग। सम ऑफ मनी का क्या यहाँ पे मतलब है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो अब ये तो सेकंड पैराग्राफ हो गया कि किंग ने मैसेंजर को भेजा बताने के लिए सभी को कि उसके किंगडम में सभी लोगों को उसने बताया मैसेंजर ने कि हाँ, किंग ने ऐसा ऐसा प्रॉमिस करा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। सो थर्ड पैराग्राफ कहता है कि मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी कि बहुत सारे वाइज मैन, वाइज यानी कि इंटेलिजेंट मैन, वाइज मतलब इंटेलिजेंट मैन। सो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आए किंग के पास, बट सभी का आंसर जो था वो डिफरेंट था। कुछ लोगों ने क्या कहा? इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो सबसे राइट टाइम क्या होता है किसी भी चीज़ को शुरू करने का? तो कुछ लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग है उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। ओके, Only this way, they said, could he do everything at its proper time। और उस टाइम टेबल को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो लोग अपने काम को, जो किंग है वो अपने काम को सही समय पे कर सकेगा अगर वो इस टाइम टेबल्स को फॉलो करता है। ठीक है, बट ये तो कुछ लोगों का आंसर था। ठीक है, बट कुछ अदर लोग थे जिन्होंने क्या आंसर दिया? उन लोगों ने आंसर दिया, देखिए यहाँ लिखा है कि अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को डिसाइड करना कि सही टाइम कौन सा है मेरा किसी भी काम को करना, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यानी कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज़ को करने से पहले एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि राइट टाइम कौन सा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और किंग को क्या करना चाहिए? लोगों ने क्या कहा कि किंग को सब कुछ भुला के, कोई भी अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी कि अपनी कोई भी फुलिश प्लेजर्स, यहाँ पे प्लेजर्स का मतलब क्या होता है? प्लेजर्स का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, ओके, एंड फुलिश का मतलब क्या होता है? फुलिश का मतलब होता है एब्सर्ड। ओके, एब्सर्ड यानी कि बेवकूफ़ वाला। ठीक है,
उन लोगों ने क्या कहा कि किंग को ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कि 2 मिनट की खुशी को ध्यान नहीं देना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, उनको जो सही टाइम पे, जिस टाइम पे कुछ चीज़ हो रहा है उस टाइम पे उनको जो सही लगे वो करना चाहिए, ठीक है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ लोगों ने तो वो कहा था, फिर कुछ लोगों ने कहा टाइम टेबल बनाने, कुछ लोगों ने कहा क्या, कुछ लोगों ने कहा कि आपको सही टाइम पे नेसेसरी, यानी कि जो आपको सही लगे, किसी जो भी आपके साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट में हो रहा है उस टाइम पे आपको जो सही लगे वो आपको करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा क्या, कुछ लोगों ने कहा कि आपको कुछ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी कि आपके साथ हमेशा कुछ इंटेलिजेंट लोगों का होना ज़रूरी है जो कि प्रॉपर टाइम पे अपना एक्शंस ले सके, ठीक है, अपना काम कर सके, आपको हमेशा उन लोगों के साथ होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट लाइन विच सेज कि दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और क्यों, किंग, लोगों ने कहा कि किंग के पास इतने वाइज मैन यानी कि इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए जो कि प्रॉपर टाइम पे एक्शंस ले। वाई, बिकॉज एक आदमी के लिए यानी कि सिर्फ एक अकेले किंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पहले से सब कुछ डिसाइड कर पाए। एक आदमी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसको लोगों का हेल्प चाहिए होगा। बिना किसी के हेल्प के वो अकेले कुछ भी राइट टाइम पे एक्शंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये उसने कहा, लोगों ने कहा, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अब देखिए आगे क्या लिखा है। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. But अब उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, काउंसिल मेंबर्स को रहना ज़रूरी है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आ जाता है कि उसको ज़रूरी हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है, और उस टाइम पे उसके पास इतना टाइम नहीं होता है किंग के पास कि वो जाके डिसीजन ले बाकी काउंसिल मेंबर्स से, बाकी काउंसिल ऑफ वाइज मैन जो यहाँ पे लिखा है। तो वही लोगों ने बोला कि आपके पास, किंग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के डिसीजन ले। कभी कभी जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो अर्जेंटली किंग को लेने होते हैं। तो ये बात को तो उन लोगों ने बोला कि ये तो गलत है, ये तो काम करेगा नहीं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और कुछ लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको राइट टाइम देखना है, यानी कि अगर आपको ये जानना है कि राइट टाइम कौन सा है किसी काम को करने का, तो आपको फ्यूचर में देखना होगा। फ्यूचर में देखना होगा यानी कि आपको पहले से फ्यूचर पता होना चाहिए कि क्या होगा, और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना होगा। एंड ओनली मजिशियंस को डू दैट। और सिर्फ जो जादूगर होते हैं वही ये काम कर सकते हैं, यानी कि बाकी लोगों का क्या कहना था कि जो जादूगर हैं वही फ्यूचर बता सकते हैं, सो आपको उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन, यानी कि किंग को मजिशियन के पास जाना चाहिए। तो ये लोगों का कहना था, ठीक है। ये जो हमने देखा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का था कि राइट टाइम कौन सा होता है। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन की बारी। सो सेकेंड क्वेश्चन में लोगों का क्या कहना है सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में, चलिए तो देखते हैं। तो लिखा है कि इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट। यानी कि क्या था सेकेंड क्वेश्चन, पहले देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किसका उनको किंग को सुनना चाहिए, ठीक है। सो लिखा है some said that people most necessary to the king were his counselors, others said the priest। यानी कि उसको अपने काउंसलर्स का सुनना चाहिए, किंग को हमेशा अपने काउंसलर्स का सुनना चाहिए। और कुछ ने कहा क्या, कुछ ने कहा कि किंग को हमेशा अपने प्रीस्ट का सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये लोगों का कहना था। काउंसलर क्या होता है, काउंसलर इज अ मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट काउंसिल इन सम कंट्रीज, ओके। तो वहाँ पे किंग के जो काउंसलर्स होते थे, बेसिकली ये काउंसलर का डेफिनेशन है, बट यहाँ पे किंग के जो काउंसलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और प्रीस्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि उनको हमेशा काउंसलर्स और प्रीस्ट के साथ रहना चाहिए। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर। और कुछ लोगों ने कहा कि आपको हमेशा डॉक्टर के साथ रहना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर के साथ रहना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि आपको हमेशा अपने सोल्जर्स के साथ रहना चाहिए क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर टाइम, ओके। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का उन लोगों ने आंसर दिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस।
वर्शिप। ओके, सो देखिए यहाँ पे पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको करना चाहिए, टास्क करना चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि आपको फाइट करना चाहिए, फाइटिंग करना चाहिए यानी कि वॉर्स वगैरह, और कुछ लोगों ने कहा कि आपको रिलीजियस वर्शिप यानी कि पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो ये उन लोगों का तीनों क्वेश्चंस के ऊपर बाकी डिफरेंट मेन का यानी कि डिफरेंट लोगों का अपना अपना ओपिनियन था। ठीक है, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। बट उन लोगों के आंसर्स को सुनने के बाद किंग को ना अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। ओके, सो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और जिसके वजह से उन्होंने किसी को भी कोई तरीके का रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay, so उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक हर्मिट से एडवाइस लूँगा। हर्मिट क्या है, हर्मिट इज़ अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, यानी कि हर्मिट वैसे लोग होते हैं जो कि अकेले होते हैं। ठीक है, और अपने लाइफ को पूरा ज़िंदगी मतलब अकेले ही काटते हैं, तो उनको हम हर्मिट कहते हैं। और यहाँ लिखा है क्या कि किंग ने उनका ओपिनियन लेने का सोचा हर्मिट का, एंड हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, यानी कि जो कि अपने विजडम के लिए जाना जाता था। विजडम यानी कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, जजमेंट, जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो। विजडम यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज हो और उसका जजमेंट जो हो हमेशा वो राइट जजमेंट हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विजडम मीन्स। ओके, सो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड यानी कि एक स्मॉल फॉरेस्ट, यहाँ पे वुड का मतलब एक स्मॉल फॉरेस्ट है। स्मॉल फॉरेस्ट की बात की जा रही है कि हर्मिट जो है वो अपने एक स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था बहुत दिनों से। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. और वो saw no one का मतलब क्या है, यहाँ पे है उसका मतलब कि वो सभी लोगों की साधारण लोगों से ही बातें करता था। तो किंग ने भी क्या किया, किंग ने भी साधारण कपड़े पहन लिए। वो बहुत ज़्यादा जेवर ज्वेलरीज वगैरह जो किंग्स पहनते थे पहले, तो उस तरीके का कपड़ा उसने नहीं धारण किया। उसने क्या किया, उसने बहुत ही ऑर्डिनरी क्लोथ्स और सिंपल कपड़े पहन के गया वो। ठीक है, हर्मिट के पास। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद द बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और उसके पहले मतलब हर्मिट के पास पहुंचने से पहले, हर्मिट के हट के पास पहुंचने से पहले किंग ने क्या किया, किंग ने अपने बॉडीगार्ड्स और हॉर्स को छोड़ दिया थोड़ी दूर पहले ही, क्योंकि वो जानता था कि वो तो हर्मिट जो है वो ऑर्डिनरी लोग से मिलता है। तो किंग ने क्या किया, किंग ने हॉर्स को और अपने बॉडीगार्ड्स को हर्मिट के हट से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, और अकेला हर्मिट के पास गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ठीक है, तो जैसे ही जो हर्मिट है वो हट के पास गया, जैसे ही किंग जो है वो हर्मिट के हट के पास गया, तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, हर्मिट अपने हट के जस्ट बगल में डिग कर रहा है। डिग यानी कि खुदाई कर रहा है। ठीक है, सो वो खुदाई कर रहा है। अब लिखा है नेक्स्ट पेज, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। और उसने क्या किया, जो हर्मिट था उसने किंग को ग्रीट किया, हाय हेलो बोला और उसने फिर से अपनी खुदाई को शुरू कर लिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो काफ़ी ओल्ड था, बूढ़ा था और काफ़ी वीक था। ठीक है, and he worked, he breathed heavily. As he worked, he breathed heavily. और जैसे जैसे वो डिग कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, तो वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। ठीक है, The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. ओके, सो जो हर्मिट के पास किंग गया और उसने उससे बोला, किंग ने हर्मिट को बोला कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ बिकॉज मुझे तुमसे 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, व्हाट आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि वही जो 3 सवाल थे कि ऐसा कौन सा सही समय है, कौन से ऐसे ज़रूरी लोग हैं
और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। ठीक है, वो 3 क्वेश्चंस इसने इसको बताए और इसने बोला कि मुझे उनके आंसर तुमसे जानने हैं। ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। तो जो हर्मिट था उसने सुना तो किंग का, बट उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो फिर से क्या करने लगा, ही वेंट ऑन डिगिंग, यानी कि फिर से वो खुदाई करने लगा। तो किंग ने क्या बोला, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। यानी कि किंग ने बोला कि तुम बहुत थक गए होगे, दो तुम मुझे अपना स्पेड, यानी कि जिससे वो खुदाई कर रहा था, जो हो, स्पेड जो होता है बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं हो। ओके, सो जो हो होता है जिससे बेसिकली खुदाई वगैरह किया जाता है, उसको हिंदी में कुदाल कहा जाता है। सो किंग ने बोला कि तुम मुझे वो दे दो और मैं तुम्हारे जगह पे काम कर लेता हूँ और तुम थोड़ा रेस्ट करो। तो हर्मिट ने क्या बोला, हर्मिट ने बोला थैंक यू, थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना स्पेड उसको दे दिया और फिर वो जाके ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे जाके बैठ गया। ठीक है। When the king had dug 2 beds, और जब उसने थोड़ा सा जब खुदाई कर ली, he stopped and repeated his questions. उसके बाद उसने रुका, किंग थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से अपने क्वेश्चन को पूछा कि हाँ मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तुम मुझे बताओ। ओके। Hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. हर्मिट ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके दोबारा सवाल करने पे भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो क्या बोला, वो खड़ा हो गया और बोला कि ठीक है, अब बाकी का काम तुम कर लो और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। और जो किंग था उसने बोला कि नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगा, तुम रेस्ट करो, और वो क्या करने लगा, फिर से खुदाई करने लगा। 1 hour passed and another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Okay? So यहाँ पे क्या हुआ कि किंग ने तो उसे बार बार वो पूछ रहा था बट वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। तो 1 घंटा पास हुआ, ऐसे करते करते बहुत टाइम पास होता चला गया और क्या हो गया, शाम हो गया। यानी कि सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज का मतलब क्या है कि सन जो है वो पेड़ के पीछे छुप गया, यानी कि सनसेट होने लगा और अंधेरा होने लगा। तो लास्टली किंग थक के क्या बोला, स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, मतलब कि वहीं पे अपना स्पेड ऐसे रख दिया, यानी कि फंसा के रख दिया। और उसके बाद उसने बोला हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास आया था, वाइज मैन यानी कि इंटेलिजेंट मैन, मैं तुम्हारे पास आया था मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए, सवाल के जवाब जानने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते उनके आंसर्स तो तुम मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा। ठीक है। Here comes someone running, said the hermit. और हर्मिट ने क्या कहा, हर्मिट ने उसका भी आंसर नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या बोला कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है। हर्मिट ने सिर्फ इतना बोला। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट 1, यानी कि उस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। अगर आपको आज के वीडियो में कहीं पे भी कोई भी लाइन में कहीं पे भी किसी चीज़ का मीनिंग समझने में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड अब नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर बने रहें मेरे चैनल पे, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।